तो मतलब तू सच में उनको 1 लाख रुपए देगा? जुबान दी है तो पैसे भी देने पड़ेंगे। निकाल 2000। तुझे सारे रख ले। सारे नहीं चाहिए यार, सिर्फ 2000 चाहिए। ये ले। बहुत बदल गया अफजल अब। और पूछ ले यहाँ से, अब्बा ने देख लिया ना तो बाजूबल कत्ल हो जाएगा। लगा तो ठीक है, अब्बा से कहते कि आज के बाद बबलू जुआ कभी नहीं खेलेगा। वाह, तेरी कसम। ये क्या हो रहा है? देख रही हो कि आज के डिनर के बाद क्या पहनूं? वाह वाह, तुम तो इतनी सीरियस हो जैसे सच में वो आ ही रहा है। तो ये बात अम्मी को भी तो जाकर बताओ, सचमुच की डिशें पका रही है वो। पागल लड़की, परफॉर्मेंस देने के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। और तुम्हें तो सबसे अलग लगना चाहिए, फुल ऑफ कलर्स, किसी के ख्वाबों में खोई खोई, एकदम बनी सब्जी तैयार। क्या? तो अब्बा को पता कैसे चलेगा कि तुम उसके आने पे बहुत खुश हो? अब ये बात भूल जाओ कि तुमने उसको आने से मना कर दिया। समझ लो कि वो आ रहा है, वो आएगा, और तुम उसके आने की खुशी में पागल हुई जाती हो। बार बार घड़ी की तरफ देखती, आईने में अपना मेकअप चेक करती। बल्कि अगर जरूरत ना भी पड़े ना तो अम्मी के सामने अपने मेकअप को जरा रिटच दे देना। अब्बा पर नजर पड़े तो नजर चुराना, शर्मा के इधर उधर खिसक जाना। ये सब करोगी तो बात बनेगी। क्या बात बनेगी? अजीब बात है, प्लान तुमने बनाए और डिटेल्स मैं तुम्हें बता रही हूँ। बताओ ना। देखो लड़की, 9 बजे जब वो नहीं आएगा और 9:15 बजे अपना फोन बंद कर देगा तो अब्बा गुस्से से लाल पीले नहीं हो जाएंगे, और तुम्हारी तैयारी देखे तो उन्हें और गुस्सा आएगा। वो तो आएगा, फिर अब्बा उसको हाँ कहने की बजाय तुमसे कहेंगे कि बैठकर सोच लो लड़की, अब भी वक्त है तुम्हारे पास। फिर तो बैठकर सोचती रहना, 4, 6, 8, 10 महीने, चाहे तो 1.5 साल। फिर बाद में उनको कह देना कि अब्बा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, अफजल ठीक लड़का नहीं है। फिर क्या, मेहताब से जान छूट गई और अफजल तो एक झटकी की मारे। तुम तो लंदन जाने की तैयारी करो। कहाँ जा रही हो? अरे मैं भी तो जाकर देखूं मैं क्या पहनूंगी। एक तरफ वो सारे फैमिली मिलके, उसकी बहन मिलके सब उसको एथिक्स सिखाते हैं, है ना। फिर वही वो उसका फोन भी उठा लेती है, सब कुछ करती है। ये चीज तो मैं कह रहा हूँ। आ गया सूट। थैंक यू। शुक्र करो मैं वक्त पर वहां पहुंच गया, वरना वो धोबी का बच्चा तुम्हारे अब्बा के कपड़ों के साथ मिलाकर तुम्हारा सूट तुम्हारी घर भेज रहा था। और अपने अब्बा को भी थैंक यू बोलना, क्योंकि उन्होंने तो देख के कह दिया कि ये सूट अफजल का नहीं है। बस वो भी पहुंचे ही थे, मैं तो सलाम करके निकल लिया। अच्छा किया। आज भी वहीं जा रहे हो ना? हाँ, तो आज भी ये सूट पहन के जाओ? क्योंकि सूट है ये यूनिफॉर्म। बारिश में गीला हो गया था, उस वक्त ढंग से दिखा नहीं पाया, आज दिखाऊंगा। जब खरीदा था ना तो अच्छा लगा था उसे। खुश हो ना? तो फिर मैं तुम्हें पेशगी बता दूं कि तुम्हारे अब्बा उसे हाँ कहने वाले हैं।
अरे तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? अरे नहीं नहीं, रंग नहीं उड़ गया, शर्मा रही है। खैर, ये कोई शर्माने का तरीका नहीं। चल आज पै गया पंगा। मतलब इतना अच्छा बाप जो एक ऐसे बंदे का जिसका पास्ट ऐसा रहा है हाँ कर रहा है, तो ये सच बता देती क्लियरली। और क्या, तो कुछ करता थोड़ी, खामखा का पंगा बनाया ये तो डाल ही है स्टोरी में खामखा। लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं? हो सकता है वो 10-15 मिनट लेट हो जाए। कैसे हो सकता है? मैंने कहा था शार्प एट 9 o'clock। मैं फोन करूँ अब्बा? नहीं, मैं कर रहा हूँ। हाँ, कहाँ हो गया? फोन लग गया, ओके। बाहर खड़ा है। नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? जाओ लेके आओ उसे, दरवाजे पर खड़ा है। और क्या, कहीं क्यों आ गए तुम? 10 सेकंड बाकी थे, मैं आपके दरवाजे के बाहर खड़ा था। बेल बजाने लगा तो आपके अब्बा ने फोन कर दिया। अच्छा लग रहा हो ना? आपके अब्बा बहुत गरज कर बोलते हैं। फोन करते ही पूछा कहाँ हो मियाँ? मैंने भी फट से अस्सलाम वालेकुम किया तो चुप हो गए। तुमसे फोन करके पूछा था कि सब बातें याद है ना तुम्हें, और तुमने जवाब में कहा था कि डोंट वरी। जी तो ये कहा था तुमसे? चलो अब आ जाओ। क्या ड्रेस है, यूनिफॉर्म। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? जी ठीक हूँ। बैठो। नहीं, पहले आप बैठिए। वो पीछे से उठ गई ये जो बैठ। दूसरे काम देखने, तुम तब तक बैठकर रंगों के साथ बातें करो। बैठो प्लीज। जी थैंक यू। और तुम क्यों बैठ गई हो यहाँ? चलो आओ मेरे साथ, फरा के पास बैठो। एक तो इसको बैठने नहीं देते कहीं पर। पिछली बार भी ले गए थे, चलो यहाँ से। मैं तुमसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा जिसके लिए तुम्हें अपने दिमाग का गैर जरूरी इस्तेमाल करना पड़े। ये मुझे काफी सही लगते हैं अंकल। कट टू कट जो बात है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी लगती है, बहुत सही है। ये तो फंस गई अब ये लड़ेंगे आपस में। क्यों आया वो? ये तो उसे भी मालूम नहीं। कमीना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी उसे। पैसों की तो उसे जरूरत ही नहीं रही, तुम तो बैंक अकाउंट समेत उसके हिस्से में आने वाली हो। अरे चलो चलो, ये मुंह और मसूर की दाल। मुंह वाली बात ना करो, बड़ा ही डैशिंग लग रहा है कमबख्त। फिर वही काला सूट पहन कर आया है।